हेलो बच्चों, आई एम रश्मि जैन। वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल आरजी किड्स एजुकेशन। लास्ट क्लास में हमने क्लास 10th के पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने डिग्री फाइंड आउट करना सीखा था। आज हम सीखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। अब हमें जीरोस पहले पता होना चाहिए कि जीरोस क्या होते हैं। तो जैसे कि आपको ये पता है कि कोई भी एक्सप्रेशन होता है तो उसकी जितनी भी हाईएस्ट डिग्री होती है, मतलब जितने भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, तो वो क्या बताता है? डिग्री बताता है। ठीक है। और वही क्या डिसाइड कर लेता है कि आपके जीरोस कितने होंगे। यहाँ पे डिग्री क्या है? 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस 2 रहेंगे। डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ जीरोस 1 रहेंगे। डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ जीरोस 3 रहेंगे। इसका मतलब है कि z की 3 वैल्यूज ऐसी आएंगी जो इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को क्या करेंगी? सेटिस्फाई करेंगी। मतलब हम उन वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पे और ये क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। जैसे कि आप py वाला देखो, तो इसमें अगर मैं y की वैल्यू 3/2 पुट कर दूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। 3 - 3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब y की वैल्यू जब मैंने 3/2 पुट की तो कितना आया? 0 आ गया। मतलब ये सेटिस्फाई कर दिया। और सिर्फ एक ही वैल्यू होगी y की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है? लीनियर इक्वेशन दी है। लीनियर इक्वेशन मतलब पावर क्या है आपकी? हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो लीनियर इक्वेशन हो गई। और यही क्या होगी? ये क्या हो जाएगा? उसका 0 हो जाएगा। तो ऐसे हमको क्या करना है? अभी तो यहाँ पे आपको इक्वेशंस दी हैं, तो आप इससे बता सकते हो कि क्या है, कितने जीरोस आएंगे, कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे इस एक्सप्रेशन में। पर अगर आपको ग्राफ दे दिया जाए तो आप क्या करोगे? तो सिंपल सी बात है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि px का मतलब क्या होता है। px का मतलब है कि जो भी आप यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखोगे वो किस फॉर्म पे होगी? सारी x के फॉर्म पे होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है? ये px है, मतलब ये दिया है फंक्शन ऑफ x दिया है। मतलब जितनी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल यूज होगा, इक्वेशन में वेरिएबल यूज होगा, वो क्या होगा? x होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं p ऑफ z लिख दूं तो ये हो जाएगा z के फॉर्म पे कुछ आप इक्वेशन लिखोगे यहाँ पे। फिर अगर मैं यहाँ पे p की जगह भी अब हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं, f ऑफ z भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब भी क्या है? जो f है वो फंक्शन है किसका? z के टर्म पे है। ठीक है, तो इतना आपको पता चल गया। अब अगर आपको दे दिया जाए क्वेश्चन में कि y जो है वो p ऑफ x का क्या है, मतलब y इक्वल टू p ऑफ x है, मतलब y इक्वल टू जो भी आपकी एक्सप्रेशन दी है वो किस फॉर्म पे होगी? x के फॉर्म पे होगी। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। तो आप क्या करोगे कि इस एक्सप्रेशन में आप किसकी वैल्यू निकालोगे? किसको पुट करोगे कि y इक्वल टू 0 हो जाए? x की वैल्यू पुट करोगे ना। मतलब आप क्या करोगे? x की वैल्यूज को देखोगे। और जब हम क्या करेंगे, जब ऐसा दिया हो x इक्वल टू p ऑफ x दिया हो, p ऑफ y दिया हो, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो किस फॉर्म पे दी है? y, यहाँ पे y फंक्शन है, मतलब y के टर्म पे दिया है। यहाँ पे जैसे y+3 दिया है या y-3 कुछ भी दिया है यहाँ पे, पर y के टर्म पे दिया रहेगा। तो आप यहाँ पे क्या पुट करोगे? किसकी वैल्यू पुट करोगे? आपको यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। मतलब जब x इक्वल टू py दिया रहेगा तो आप y देखोगे, y की वैल्यू देखोगे, और जब y इक्वल टू px दिया रहेगा तो आप x देखोगे। आपको सिंपल सा बस इतना याद रखना है, इतना ध्यान रखना है कि ये फंक्शन किसका है? x का है कि y का है। जब x का रहेगा तो हम यहाँ पे x एक्सिस को देखेंगे, और जब y का रहेगा तो हम y एक्सिस को देखेंगे, क्योंकि जो भी एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करेगा वो y के वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा y का फंक्शन। और जब x एक्सिस को सेटिस्फाई करेगा, मतलब यहाँ पे x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे ये ग्राफ प्लॉट होगा, तो ये हो जाएगा किसका? ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, तो हमको सिंपली इन क्वेश्चंस में क्या देखना है? नंबर ऑफ जीरोस ग्राफ के थ्रू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब भी हमको बोला जाएगा कि p ऑफ x में हमको क्या देखना है? नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो हम ये देखेंगे कि x एक्सिस पे जो भी ग्राफ प्लॉट हुआ है वो कितने बार यहाँ पे टच होके
जा रहा है। अब यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, जितने बार वो टच होके जा रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। जैसे कि ये आपको ग्राफ दिया है, तो यहाँ एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, तो यहाँ पे कितने बार टच होके जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस 6 हो जाएंगे। ठीक है। और y एक्सिस पे अगर देखना है, इसी ग्राफ में अगर अपन को p ऑफ y में देखना है, तो मतलब आपको ये देखना है कि y एक्सिस पे ये जो ग्राफ है वो कितने बार टच होके जा रहा है, तो सिर्फ एक ही बार यहाँ पे टच हो रहा है ना। तो कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस इसके, 1 हो जाएगा। ठीक है, बस बहुत सिंपल है। हमको p ऑफ x के लिए सिर्फ x एक्सिस में देखना है कि कहाँ कहाँ टच होके जा रहा है और कितने बार ये इंटरसेक्ट करके जा रहा है, और p ऑफ y में हमको ये देखना है कि y एक्सिस पे कितने बार इंटरसेक्ट होके जा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब आपको बताना है कि x के लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो यहाँ पे बताइए x एक्सिस में कितने बार भी टच हो रहा है, क्या एक भी बार टच नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ कितने बार टच हो रहा है, 1 2, और कहीं टच नहीं हो रहा है एक्स एक्सिस पे, तो नंबर ऑफ जीरोस 2 हो जाएंगे। और यहाँ पे कितना हो रहा है, 1 2 3, 3 टाइम्स हो रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे 1 और 2, बस 2 टाइम यहाँ पे हो रहा है तो 2 आ जाएगा। सेम यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे कितने बार हो रहा है, 1 टाइम हो रहा है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितने बार हो रहा है, 1 टाइम हो रहा है। यहाँ पे 1 2 3, तो कितना आ गया, 3। और यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस 5 हो जाएंगे। अब ये तो अपन ने किस में देख लिया, p ऑफ x के लिए देख लिया। अब p ऑफ y के लिए देखना है तो हम क्या देखेंगे, y एक्सिस को देखेंगे। तो y एक्सिस पे कितने बार ग्राफ टच होके जा रहा है, कोई भी लाइन जो ड्रॉ हुई है वो कितने बार इंटरसेक्ट होके जा रही है वो हमें देखना है। तो p ऑफ y के लिए हमारे लिए कितना है, सिर्फ 1 टाइम है, तो ये 1 हो गया। यहाँ p ऑफ y के लिए क्या है, ये पूरी लाइन में देखना है, तो यहाँ पे कितना 1 टाइम है, तो ये 1 हो गया। यहाँ पे कितने बार हो रहा है, 1 टाइम हो रहा है, तो ये 1 हो गया। यहाँ कितने बार हो रहा है, 1 2 3, तो कितना हो गया, 3 हो गया। फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो y एक्सिस में तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे जब हम देखेंगे तो 1 2 3, तो कितना हो गया, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे y एक्सिस पे 1 टाइम हो रहा है और यहाँ पे कितने बार हो रहा है, सिर्फ 1 टाइम हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1। बस हमें बस इतना ही समझना था यहाँ पे कि नंबर ऑफ जीरोस विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी कि जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं पॉलिनोमियल के, और उनमें रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल सिखाऊंगी, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते बनने लगे, आपको पता चले कि होता क्या है ये। ठीक है, और तब तक के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।